देखिए, थाना दक्षिण टोला में एक आजमी हॉस्पिटल है और वहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, वो डायलिसिस का काम कर रहे थे। उनके पास कुछ व्यक्ति आए और पिकअप गाड़ी लेकर के आए और एक गाड़ी उनके पास स्विफ्ट डिज़ायर थी। 6 लोगों की कुल संख्या थी और उन्होंने ये कहा कि एक हमारा मरीज़ है, उसकी हमें डायलिसिस करानी है। तो जो वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद थे, उन्होंने कहा ठीक है, आप उसे ले आइए। लेकिन अचानक ये जो 6 व्यक्ति थे जो पिकअप गाड़ी में और स्विफ्ट डिज़ायर में आए थे, ये धड़धड़ाते हुए अंदर घुस गए और इन्होंने वहाँ मौके पर जो डॉक्टर मौजूद थे उनको बंधक बना लिया, उनके हाथ पैर कुर्सी में बांध दिए, उनके मुंह पर टेप चिपका लिया। और जो डायलिसिस करने की मशीन होती है, जिसमें एक यूनिट में 4 मशीनें होती हैं और एक मशीन की कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए है, यानी कुल पूरी यूनिट की कीमत करीब 26 लाख के आसपास है। वो उन्होंने जो है लाई गई जो पिकअप थी उस पर लाद ली और उसको जो है लेकर के वो चले गए। इस सूचना पर हम लोगों ने तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया और इसमें हम लोग सुराग रसी कर रहे थे, पता रसी कर रहे थे, क्योंकि सीसीटीवी के द्वारा जो है हमको गाड़ी का नंबर मिल गया था। तो हमारी टीमें लगातार जो है जानकारी कर रही थी और इसमें हमें चालक की भी जानकारी हो गई थी। आज इसमें 2 अभियुक्त थे, जिसमें एक अभियुक्त है वो डॉक्टर हैं, वो लखनऊ में उनकी क्लिनिक है, वो जो है BHMS डॉक्टर हैं, डायलिसिस का काम करते हैं। उनको और उन जो चालक जो पिकअप वो हायर करके आया था, उसमें चारों यूनिट जो है हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। स्विफ्ट डिज़ायर में जो 5 के आसपास और लोग जो रह गए, उनकी नाम प्रकाश में आ गए हैं। उनकी जानकारी की जा रही है कि वो इस समय कहाँ छुपे हुए हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर है, मशीन चोरी करने का क्या वो था? सर ये लूट है, चोरी पहुंचे बड़ी मऊ। है। देखिए, ये जो वादी मुकदमा था, इन्होंने इसमें अभियोग चोरी का लिखाया था, लेकिन हम लोगों ने किसी तरह का केस को छुपाने की कोशिश नहीं करी है। हम लोगों ने इसको डकैती की धारा में कन्वर्ट किया है और इसको जो हुआ है वही हम कर रहे हैं। इसको हमने डकैती की धारा सर, में। मशीन चोरी करने का क्या रीजन? लखनऊ का डॉक्टर, यहाँ के संचालक का कैसे क्या पहुंच गए रिश्ता? अंदर? देखिए, जो ये लखनऊ में ये डॉक्टर साहब हैं, इनका डायलिसिस का काम है और ये इन्होंने कई जगह हायर सेंटर जो है हायर कर रखे हैं, जहाँ पे ये डायलिसिस की हॉस्पिटल्स में सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो निश्चित रूप से इन्हें और मशीनों की जो है ज़रूरत थी और जिन लड़कों की मदद से या जिन अभियुक्तों की मदद से इन्होंने ये मशीनों को चोरी करके या लूट करने का प्रयास किया, उनके द्वारा इनको 50,000 रुपये जो है एडवांस में दिए गए थे और निश्चित रूप से अगर ये अपने काम में सफल हो जाते तो उनको और पैसा दिया जाता। सर, लखनऊ के डॉक्टर मऊ में आजमी हॉस्पिटल डायरेक्ट लखनऊ से 315 या 25 किलोमीटर का रेंज है, यहीं पे डायरेक्ट थी क्यों? ऐसा कुछ क्या पता चला पूछताछ में? इसका कारण ये था कि एक टेक्नीशियन है जिनका काम जो है इस तरह की मशीनों को रिपेयर करना है। वो टेक्नीशियन यहाँ पर रिपेयर करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने लखनऊ में जाकर के डॉक्टर साहब को ये जिक्र किया कि इस तरह की मशीन है और वो जो है प्राप्त की जा सकती हैं। तो डॉक्टर साहब के अपना लालच आ गया और उन्होंने अपनी एक टीम भेजी, जिसमें जो लड़का सुमित नाम का हमने पकड़ा है, वो घटना से कुछ दिन पहले आया। उसने पूरी वहाँ रेकी करी, ये देखा कि हमको जब हम घटना को अंजाम देंगे तो हमें कितने लोग जो है रोक सकते हैं या कितने लोग बाधा उत्पन्न पाएंगे। तो उन्होंने देखा 1 लोग है, उन्होंने पूरी योजना बनाई और योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने इन मशीनों की लूट करी। सर, आपको नहीं लगता कि अस्पताल प्रशासन के कुछ तो मिले होंगे इसमें, क्योंकि डायरेक्ट जो रेकी करने वाला? हम लोगों ने जो अभी तक जानकारी, जो अस्पताल के संचालक हैं वो इसमें नहीं मिले हैं, लेकिन जो लैब टेक्नीशियन है उसकी जो मशीन को रिपेयर करता है, ना कि लैब टेक्नीशियन मैंने कहा, वो जो है रिपेयर जो करने आया है, उसने ज़रूर इन लोगों को सूचना दी है। उसके रोल की हम लोग जांच कर रहे हैं और उसमें अगर उसकी भी संदिग्धता पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। भूमिका संदिग्ध नहीं है, वो सिंपल अपना काम हॉस्पिटल में कर रहे थे। उस समय उनको घटना को अंजाम दिया गया और उनके हाथ पैर बांध दिए गए थे और उनके मुंह पे टेप चिपका दिया गया। वादी कौन है? नाम भी है क्या टीम को? इसमें अस्पताल के संचालक हैं श्री पंकज जी, इसके वादी मुकदमा है।